देश में इस समय धर्म की सियासत अपने चरम पर है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक और यूपी से लेकर बंगाल तक घमासान जारी है। कहीं औरंगजेब पर लड़ाई है तो कहीं पर इफ्तार और रामनवमी पर संग्राम है। हर कोई अपने एजेंडे के हिसाब से सियासत कर रहा है। लेकिन बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और ऐसे में वहां पर हर एक मुद्दे पर सियासी पिच तैयार किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इफ्तार पार्टी पर एनडीए के नेता लंबी लंबी लिस्ट लेकर आए और ये लिस्ट सवालों की थी और हमलों की बौछार थी। बिहार की सियासत में इफ्तार की थाली सज रही है। वैसे तो बिहार के सियासी गलियारे में इफ्तार पार्टियों की परंपरा नई नहीं है, लेकिन इस बार इफ्तार का मंच महज इबादत तक सीमित नहीं, बल्कि 2025 के चुनावी समीकरणों का अखाड़ा बन गया है। मां अहिल्या का हम लोगों ने दर्शन भी किया और हम लोगों ने इफ्तार पाक महिला। तो हम लोगों की तो संस्कृति और विचारधारा ही यही है कि गंगा जमुना तहजीब को मानने वाले लोग। सीएम नीतीश कुमार अपनी इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं और इस बार एक बड़ा बदलाव हुआ है। बिहार बीजेपी भी इस दावत का हिस्सा बनने जा रही है। नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, क्या बीजेपी के नेता इफ्तार पार्टी में जाएंगे? जरूर जाएंगे जाकर। बीजेपी हमेशा तुष्टीकरण के खिलाफ रही है, लेकिन इस बार खुद इफ्तार पार्टी में शामिल हो रही है। क्या ये मुस्लिम वोटों को साधने की राजनीति नहीं है, या नीतीश के साथ सियासत करने की वजह से मजबूरी की राजनीति कर रही है बीजेपी, या फिर आरजेडी की इफ्तार पार्टी से डरकर बीजेपी को भी इफ्तार का कार्ड खेलना पड़ा? ये बीजेपी वाले दोहरा चरित्र रखते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जब दावते इफ्तार करते हैं तो चुप रहते हैं, राष्ट्रगान का अपमान किया तो बीजेपी वाले चुप हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। लेकिन श्री तेजस्वी यादव जी तो मंदिरों में भी गए, पूजा अर्चना किया और दावते इफ्तार में भी शामिल हुए। यही तो हम टीका भी लगाते हैं, टोपी भी पहनते हैं, इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा गया है। लेकिन भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हो जाता है जब वो नीतीश जी पर चुप हो जाती है। आरजेडी हो या जेडीयू, बिहार में हर पार्टी इफ्तार की सियासी थाली सजाने में जुटी है। नीतीश की पार्टी का दावा है कि उसकी सरकार और पार्टी सभी के साथ है। राजद की अपनी कोई विचारधारा नहीं बची है। समाजवाद की बात करते करते आकंठ परिवारवाद और वंशवाद में डूब गए। शायद इसीलिए जदयू और भाजपा की विचारधारा पर सवाल उठाते हैं। इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि भाई जदयू और भाजपा तो अलग अलग पार्टियां हैं। बिहार के विकास और अन्य मुद्दों को लेकर एक मजबूत गठबंधन हमारा है, लेकिन कई मसलों पर हमारी विचारधारा अलग अलग है। हमारी पार्टी जदयू सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है। नीतीश कुमार जी के शासन में सभी जाति धर्म के लोगों को अपना काम करने की छूट है। वही नीतीश जी की सरकार मंदिर और कब्रिस्तान दोनों की घेराबंदी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 मार्च रविवार को अपने आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन करेंगे। वहीं 24 मार्च को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव इफ्तार देंगे। हालांकि ये पार्टी लालू राबड़ी के आवास पर न होकर आरजेडी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास पर होगी। आरजेडी की इफ्तार थाली सजने से पहले बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शुक्रवार को दरभंगा में रोजा इफ्तार में शामिल हुए तो बीजेपी ने बयानों के सियासी तलवार निकाल लिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज दरभंगा गए, उनका एक अलग ही रूप दिखा। टीका से नफरत और जालीदार टोपी से प्रेम। अहिल्या स्थान गए, टीका लगाया, चंद कदमों की दूरी पर इफ्तार पार्टी किए, जालीदार टोपी पर पहना और टीका मिटा दिया। हालांकि तेजस्वी दरभंगा में मंदिर भी गए, यानी टोपी भी पहनी और टीका भी लगाया। पूर्णिया में भी इफ्तार का आयोजन किया गया है। लोग पूर्णिया आखिरी छोर है तो वहां भी जा करके हमारे जितने मुसलमान भाई हैं सभी लोगों से हम लोगों की मुलाकात होगी। तो आप सब लोगों को दिल से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये त्योहार मनाने का है। संजय सरावगी जी और जीवेश कुमार जी नए मंत्री बने हैं, इसलिए आप लोगों को आंख में मोतियाबिंद हो गया, दिखता नहीं है। ऑपरेशन करने की जरूरत है, जो इस बार 2025 के चुनाव में जनता आप लोगों का आंख की रोशनी ठीक कर देगी।
सवाल उठता है। आप सवाल उठा रहे हैं हमारे नेता पर। अरे नेता ने तो मंदिर में जाके श्रद्धा के साथ पूजा भी करी, घर में भी करते हैं और इफ्तारी में भी गए। समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने की बात करते हैं वो। आप लोग सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने की बात करते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार में इफ्तार अब चुनावी रणनीति का हिस्सा बनेगा? क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में बिरयानी और खजूर भी मुद्दा बनेंगे? क्या बिहार की राजनीति अब रोजगार, शिक्षा और विकास से हटकर दाल रोटी और बिरयानी की दावतों तक सिमट गई है? पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक। इफ्तार पर नेताओं के शामिल होने का इतिहास पुराना है, जिस पर अब एजेंडे की सियासत होती रही है। बिहार के अलावा भी अलग अलग राज्यों में नेताओं के इफ्तार में शामिल होने की तस्वीरें आ रही हैं। 2 दिन पहले सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और जया बच्चन दिल्ली में इफ्तार पार्टी में साथ दिखाई दिए। तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी इफ्तार में शामिल हुए थे और इसके अलावा बीजेपी के साथ महायुति में शामिल अजित पवार भी महाराष्ट्र में इफ्तार में शामिल हुए, जिस पर लगातार सियासत चल रही है।